काशी अंदर बैठे लक्ष्य को देखने लगी, क्योंकि अब लक्ष्य शायद कभी खेल नहीं सकता। वो चल सकता है, दौड़ सकता है, लेकिन हॉकी जैसे रफ गेम्स नहीं खेल सकता। काशी बैठे बोली, लक्ष्य, आपको हिम्मत रखनी होगी। क्या हुआ है मुझे? लक्ष्य गंभीर होते हुए पूछा। आप चल सकते हैं, भाग सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। आप कोई भी स्मार्ट नहीं खेल सकते। व्हाट? लक्ष्य उसकी बात सुन चौंक गया। काशी लक्ष्य को समझाने लगी, लेकिन लक्ष्य ने उसकी एक नहीं सुनी। काशी उसे अपने केबिन में ले गई। दरवाजा बंद कर लक्ष्य की ओर पलटी तो लक्ष्य उस पर चिल्लाने लगा, प्लीज कंट्रोल। काशी लक्ष्य के व्हीलचेयर की पकड़ बोली, कैसे कंट्रोल करूं? हॉकी मेरा सपना है। अभी अभी वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं और कई सारे कप्स जीतने हैं। कहो कैसे इस न्यूज़ को हाज़म करूं? लक्ष्य ने गुस्से में पूछा। लक्ष्य का गुस्सा जायज था। उसके करियर का सवाल था और अब वो सपना दूर नजर आ रहा है। काशी लक्ष्य के सामने बैठ बोली, उम्मीद कभी टूटने मत देना लक्ष्य। फिर लक्ष्य के भौहें के पीछे छू कर बोली, बट योर माइंड इज अ ब्यूटिफुल ऑर्गन। अगर किसी चीज को ठान लो तो आप वो कर सकते हैं। मैंने कई पेशेंट्स को देखे हैं जिनके रिकवरी ठीक होने के कोई चांस नहीं रहे, लेकिन फिर भी ठीक हो गए और लंबी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन अगर आपने हिम्मत हारी तो आपको कोई नहीं हेल्प कर सकता। काशी की बात सुन लक्ष्य ने आंखें बंद कर ली और कहा, लेकिन मुझे अब सब कुछ डेड एंड नजर आ रहा है। एक दिन में ठीक नहीं होगा लक्ष्य। आपको पैसेंस रखना होगा। काशी फिर स्माइल करते हुए बोली, वैसे भी आपके पेरेंट्स बहुत जल्द यहाँ आने वाले हैं। चलो अब हम आपको अपने रूम ले चलते हैं। आपकी कुछ टेस्ट्स करनी है। शायद ऑपरेशन भी करना होगा, काशी बोली। ऑपरेशन? लक्ष्य घबरा गया। छोटा सा ऑपरेशन है, लेकिन इस ऑपरेशन से आप 10 दिन के अंदर वापस चल सकते हैं। फिजियोथेरेपी के बाद 2 या 3 महीने में भाग सकते हैं, काशी ने कहा। ओके, लक्ष्य ने कहा, लेकिन वो अभी भी घबराया हुआ था। डॉक्टर काशी खन्ना, क्या आप थोड़ी देर के लिए फ्री है? डॉक्टर संकेत उसके केबिन में आते हुए पूछा। संकेत, हाय, काशी बोली। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मेरे साथ लंच करने चलोगी? संकेत ने पूछा। काशी ने घड़ी देखा। 4 बज रहे थे। उसके पेट में भी हुए दौड़ रहे थे। श्योर कहकर अपना फाइल बंद किया और संकेत के साथ चली गई। फिलहाल कोई इमरजेंसी केस नहीं था और ना कोई ऑपरेशन, इसलिए कैंटीन में ही बैठे थे। संकेत बात करते करते काशी के पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगा। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? संकेत ने पूछा। पूछो, काशी पानी पीते हुए बोली। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? संकेत ने पूछा। नहीं, क्यों? काशी ने पूछा। मुस्कुराकर संकेत ने कहा, बस यूं ही। सच कहूं तो मेरे पास बॉयफ्रेंड को देने के लिए टाइम ही नहीं है। नंबर 1 होने के कारण उसके पास कई सारे केसेस आते हैं। मुझसे ज्यादा ये चीज कौन समझ सकता है? संकेत ने कहा। हेन, तुम भी मेरी तरह 16 घंटे की शिफ्ट करते हो, तो बताओ हम जैसों को टाइम कहाँ मिलता है? काशी ने पूछा। तब तो तुम्हें और मुझे साथ होना चाहिए, संकेत स्माइल कर बोला। मतलब? काशी ने पूछा। डॉक्टर काशी और डॉक्टर संकेत एक दूसरे को डेट कर सकते हैं। बी माई गर्लफ्रेंड, आई लाइक यू, संकेत काशी का हाथ पकड़ बोला। ओह, मुझे सोचना होगा। ऐसे ही जवाब नहीं दे सकती, काशी बोली। अपना टाइम लो और मुझे बताओ इस वीकेंड से पहले, संकेत ने कहा। श्योर, काशी ने कहा। नर्स कमला आई और बोली, माम, वो लक्ष्य की फैमिली आई है, आपसे मिलना चाहती है। मैं आ रही हूँ। 10 मिनट दो, काशी ने कहा और वापस काम में लग गई। काशी ये ऐड सबको पसंद थी।
जब काशी अंदर आई, अवंतिका उसे देख पूछी, काशी, इसे क्या हुआ है? प्लीज बताओ। अवंतिका को घबराई हुई देख काशी दोनों को सोफे पर बिठाते हुए बोली, आंटी, लक्ष्य को कुछ नहीं हुआ है, बस एक छोटी सी सर्जरी करनी होगी। मसल टियर के वजह से घुटने में दर्द है। ऑपरेशन के बाद उसे दर्द नहीं होगा। आंटी, लक्ष्य जो बेड पर लेटा था उसने पूछा। आंटी नहीं तो और क्या बोलेगी ये? अवंतिका ने पूछा। लेकिन वो आपको जानती थोड़ी ना है, लक्ष्य ने कहा। लक्ष्य की बात सुन रचित और काशी मुस्कुराने लगी। अवंतिका हैरान लक्ष्य से पूछी, तुमने अभी तक इसे पहचाना नहीं? लक्ष्य काशी को देखने लगा। काशी भी स्माइल कर रही। फिर अवंतिका को देख बोला, नहीं, ये नमिता और अजित की बेटी है। डॉक्टर काशी खन्ना, अवंतिका ने कहा। लक्ष्य काशी को देखने लगा और बोला, लेकिन वो तो अमेरिका में थी ना? ना, मैं पिछले साल पढ़ाई कर इंडिया वापस आ गई। अब यहाँ काम करती हूँ। लक्ष्य काशी की घूर रहा था, जैसे कह रहा हो, तू बाद में मिल बताता हूँ। लक्ष्य को इग्नोर कर काशी अवंतिका और रचित के साथ बात करने में बिजी हो गई। नो वंडर लक्ष्य को पहली नजर में काशी पसंद आ गई। बचपन में दोनों समर वेकेशन में मिलते थे, उसके बाद मिलना ही नहीं हुआ। काशी अमेरिका चली गई, उसके बाद बिल्कुल बात नहीं हुई। डॉक्टर के वाइट कोट में काशी सेक्सी दिखती है, ये लक्ष्य पहले दिन ही जान गया, लेकिन अब अपने पेरेंट्स के साथ बात करते देख लक्ष्य ये भी जान गया कि काशी घर में सबकी लाडली है। सभी उसे पसंद करते हैं। काशी जब जाने के लिए उठी, अवंतिका और रचित के पैर छूकर आशीर्वाद लिए चली गई। जब काशी गई, लक्ष्य की नज़र उसके पेरेंट्स पर गई। अवंतिका मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ? लक्ष्य ने पूछा। तुम्हें काशी पसंद है? अवंतिका ने पूछा। नन्ही, तो आप ऐसा क्यों कह रही है? वो बस मेरी डॉक्टर है, नजरें चुराते हुए लक्ष्य ने कहा। लेकिन तुम्हारी शक्ल कुछ और कह रही है, रचित ने कहा। पापा, आप भी मम्मी की तरह बात कर रहे हो, लक्ष्य बोला। तो दिक्कत क्या है? काशी अच्छी लड़की है। अगर तुम्हें पसंद है तो कह दो, अवंतिका बोली। लक्ष्य ने याद दिलाया, मेरी एक गर्लफ्रेंड है माँ, जिसके साथ तू सिर्फ टाइम पास कर रहा है। मैं जानती हूँ, अवंतिका ने कहा। कुछ भी, लक्ष्य बोला। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बता दो, क्योंकि तू अब 31 का है। शादी करनी जरूरी है, रचित ने कहा। पहले ठीक तो हो जाने दो, लक्ष्य टांग दिखाते हुए बोला। हाँ हाँ बिल्कुल, पहले तुम ठीक हो जाओ, अवंतिका ने कहा। होद और संकेत के साथ लक्ष्य का केस डिस्कस करने लगी। होद ने कहा, लक्ष्य का सर्जरी कल ही। जितना लेट करेंगे उतना कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। जी सर, उसकी फैमिली भी आ गई है। कल सुबह ही सर्जरी होगी, काशी ने कहा। पार्किंग में आपने गाड़ी के पास गई तभी उसे संकेत दिख गया। तू गया नहीं घर अब तक? काशी ने पूछा। तेरा वेट कर रहा था, संकेत बोला और उसके पास चला गया। प्रोपोज तो मैंने पहले ही कर दिया, बस ये हेल्प चाहता था। संकेत पीछे से गुलाब का फूल निकाल काशी को दिया। वैलेंटाइन? हाँ, काशी फूल लेते हुए बोली। याप, संकेत ने कहा। थैंक यू, ये बहुत सुंदर है, काशी गुलाब को देख बोली। मोस्ट वेलकम, संकेत ने कहा। जहां काशी के दिल में संकेत जगह बना रहा था, वहीं लक्ष्य के दिल में काशी। लक्ष्य उस रात अपनी गर्लफ्रेंड रीमा को कॉल कर ब्रेकअप कर लिया। अब लक्ष्य का ऑपरेशन हो गया था। शाम के 5 बजे लक्ष्य से मिलने गई। लक्ष्य तब तक उठ चुका था। नर्स उसे फ्रूट्स खिलाकर दवा दे रही थी। हाय लक्ष्य, अब कैसे हो? काशी ने पूछा। फीलिंग बेटर, लक्ष्य ने कहा। लक्ष्य की रिपोर्ट देखते हुए काशी बोली, रिजल्ट्स पॉजिटिव है। तुम कल डिस्चार्ज हो सकते हो।
काशी ने 2-3 टेस्ट और करने को बोले। नर्स उन्हें लिखकर तैयारी में लग गई। काशी लक्ष्य को बाय बोलते हुए कमरे से बाहर जा रही थी और सामने किसी से टकरा गई। 2 बड़े हाथ काशी के कमर पर जा रुके उसे संभालने। काशी ने पलटकर देखा तो सामने डॉक्टर संकेत था। देखकर चला करे डॉक्टर, संकेत बोला। लक्ष्य काशी और दूसरे डॉक्टर को साथ देख अच्छा नहीं लगा, लेकिन कुछ बोला नहीं। अपने फीलिंग्स को दबाकर सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह लक्ष्य के रिजल्ट्स देख काशी ने उसे डिस्चार्ज किया और अपना ख्याल रखने को कहा। जाते हुए काशी से बोले, शनिवार को डिनर हमारे घर करने आओ, पक्का आने की कोशिश करूंगी, काशी ने कहा। लक्ष्य काशी ने बोला, सैटरडे को जरूर आना। स्माइल के साथ काशी ने ओके कहा। अगले दिन फ्राइडे था और कल सैटरडे, यानी आज ही काशी को संकेत को हाँ या ना बताना था। सुबह से बड़ी कंफ्यूज्ड थी काशी। बहुत सोचने के बाद एक डिसीजन लिया और संकेत से मिलने गई। हाय काशी, संकेत स्माइल के साथ बोला। हेलो बोल काशी उसके सामने जा बैठी। कुछ डिसाइड हुआ? संकेत अपना फाइल साइड पर रख पूछा। काशी हिचकिचाते हुए बोली, मैं अभी किसी रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हूं। सॉरी संकेत। संकेत का चेहरा मुरझा गया। ओ, उसने कहा। लेकिन प्लीज इस दोस्ती को मत तोड़ना, काशी ने कहा। सैड स्माइल के साथ संकेत ने कहा, मुझे कुछ दिनों का वक्त दो। टेक योर टाइम, काशी कहकर उठी। फिर बाई बोल चली गई। काशी संकेत को हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन उसे ये भी पता है कि वो संकेत को टाइम नहीं दे सकती। बॉयफ्रेंड को मैसेज करने का भी वक्त नहीं था काशी के पास। वहीं दूसरी और अवंतिका अपने कमरे में बैठ निमिता को कॉल करने लगी। निमिता के कॉल उठाते ही अवंतिका ने सवाल किया, क्या मैं काशी को अपनी बहू बना सकती? काशी हमें बहुत पसंद है, लक्ष्य को भी पसंद है। निमिता अवंतिका की बात सुन इतनी खुश थी कि अजित को भी बात बता दी। अजित लेकिन लक्ष्य की गर्लफ्रेंड है ना? इस बार जवाब रचित ने दिया। काशी से मिलने के बाद लक्ष्य ने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर ली। अजित और निमिता खुश थे। हम एक बार काशी से पूछना चाहते हैं, अजित ने कहा। बिल्कुल, आप अपना समय लीजिए और हमें बताइए। बिल्कुल, अजित ने कहा और फोन रख दिया। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।